देखिए लास्ट टर्म पर हमने फोटोसिंथेसिस की फैक्टर इफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस लास्ट टर्म पर ये डिफाइन हमने किया था। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। तो दीज आर मोस्ट यूजफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो सभी जीवित जीवों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दीज आर वेरियस टाइप्स या दीज आर 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फूड एंड अदर प्रोडक्ट। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व सभी जीवित जीवों के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। दीज आर 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फूड एंड अदर प्रोडक्ट। बाय द थ्रू द फोटोसिंथेटिक के द्वारा फोटोसिंथेटिक के द्वारा क्या होता है, फूड एंड अदर प्रोडक्ट अर्थात भोजन और अन्य उत्पाद प्रिपेयर किए जाते हैं। मीन्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू भोजन और अन्य प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। अदर प्रोडक्ट। सेकेंड है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। जब फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है, किसका उत्पाद होता है, किसका होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा जो इसकी एनर्जी होती है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। एंड वो कौन सी एनर्जी मिलती है, एनर्जी क्या मिलती है, एडीपी इनटू एटीपी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनर्जी जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, वो एनर्जी थी एडीपी। एडीपी से किसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, एटीपी। एडीपी मीन्स होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी मीन्स होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वातावरण का शुद्धिकरण होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए एक एक को डिफाइन करते चले जाइए। फर्स्ट है फूड एंड अदर प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक के द्वारा कैसे फूड का फॉर्मेशन होता है, भोजन का निर्माण कैसे होता है और कैसे लाभदायक होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द यूजफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्रिया के द्वारा सभी जीवों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी जीवों के लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यदि इनको फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस नहीं होगी तो हम लोगों की लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी, असंभव है। बिना फोटोसिंथेटिक के हम लोग एलाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ऐसा क्यों, क्योंकि जब फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस होती है तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और उस पेड़ पौधों से, उस प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, फैट्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, अन्य प्रकार के। उसमें जब फोटोसिंथेटिक होगी तभी तो पौधे में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। जब पौधे पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएंगे तो उनसे, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू, पल्स होती है, दाल होती है, दाल कैसे तैयार होगी, जब पौधे ग्रो करेंगे, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी तो उनका प्लांट क्या होगा, मैच्योर होगा। जब मैच्योर होगा तो उसमें फ्लावरिंग फ्रूट होगी, सीड तैयार होगा। तो इससे कहा जा सकता है कि जब फोटोसिंथेटिक के द्वारा हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स। और जब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी ये सब तैयार होगा, तभी प्लांट ग्रीन रहेंगे, ग्रोथ
इमेच्योर होगी। जब प्रकाश संश्लेषण, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ब्रेकअप हो जाएगी, रुक जाती है, तुरंत पौधे क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, इसमें डेथ हो जाएगी। और जब डेथ हो जाएंगे तो पौधे ग्रो करेंगे नहीं, ग्रो नहीं करेंगे तो ना हमें प्रोटीन मिलेगा ना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग जानते हैं तो इसमें पाया जाता है, जैसे आलू वगैरह में। आलू का प्लांट अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो आलू हमें कहाँ से मिलेगी, और आलू जब नहीं मिलेगी तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा। स्टार्च आप लोग जानते हो, जैसे मक्का सुने होंगे, उसमें स्टार्च पाया जाएगा, विटामिन ECT, ये सब जो हमें प्राप्त होते हैं बाय द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट होगी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस है उससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी कौन सी होती है, हमने अब इसके पहले हेडिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया था। एनर्जी क्या होती है, जैसे जब फोटोसिंथेटिक के पहले प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के पहले क्या रहती है, लाइट पड़ती है। लाइट पड़ती है, जब रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, तो लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी। ठीक, जब लाइट और क्लोरोफिल, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब ऐड होके जब फोटोसिंथेटिक की क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक, वाटर भी। तो इसको कहते हैं केमिकल, इसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी में लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और प्रोड्यूस क्या होता है, मिलता है हमें क्या, ADP से ATP। फिर लास्ट होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वातावरण का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। एक ऐसे इसका प्यूरिफिकेशन होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज इनपुट द ऑक्सीजन गैस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज क्या करते हैं, इनपुट मीन्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और आउटपुट दी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ऐसे, या फिर कोई फ्यूल, बर्निंग फ्यूल, जलने वाला जो ईंधन होता है, ईंधन होता है, बर्निंग फ्यूल जो होता है, जैसे लकड़ी या पेट्रोल, जब वो जलता है, जैसे जलता है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, या लकड़ी जलाते हैं, फ्यूल वुड, लकड़ी जब हम जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तभी पौधे फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस कर पाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट में पहले ही बता चुके कि फोटोसिंथेटिक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। तब जब यहाँ से जल करके कार्बन, लकड़ी जल करके, या पेट्रोल, या भी फ्यूल बर्निंग, जो ईंधन जलता है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो किसके लिए यूजफुल होता है, फॉर द फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए यूजफुल होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पौधे में। तो पौधे में जब जितनी ही क्वांटिटी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, उतने क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उतने ही वातावरण का क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। तो आप लोगों को 3 टॉपिक हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक में, फूड एंड अदर प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये कैसे होता है, ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगी, इसी में चैप्टर नहीं एंड हुआ है, अगली टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट है स्टम न्यूट्रिशन, स्टम न्यूट्रिशन, स्टम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले आप लोग पढ़ते आ जा रहे हैं न्यूट्रिशन, पोषण। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने प्लांट में पढ़ा होगा स्टम न्यूट्रिशन, अरे प्लांट में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन वैसे डिफिनीशन जानते होंगे, लास्ट में हमने पढ़ाया है लास्ट टर्म पर। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ाया, जिसके में पढ़े थे फोटोसिंथेटिक प्लांटों के लिए न्यूट्रिशन। आप देखेंगे न्यूट्रिशन इन
हाई स्टफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जंतुओं में पोषण के जो चरण होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। फर्स्ट है इनिगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईगेशन। अब देखिए एक एक करके डिफिनीशन। इन मीन्स क्या होता है? अंदर। इन मीन्स अंदर। गेशन मीन्स अंतःग्रहण। गेशन मीन्स अंतःग्रहण। तो इनगेशन मीन्स क्या होता है? इनगेशन की हिंदी क्या होती है? अंतःग्रहण। अब और सेकंड क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। एंड थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? अवशोषण। एसिमिलेशन की हिंदी क्या होती है? सौंगीकरण। ईगेशन मीन्स क्या होता है? बहिक्षेपण। तो एक एक करके स्टफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। जंतुओं में न्यूट्रिशन के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है इनिगेशन। इनिगेशन मीन्स अंतःग्रहण। जब हिंदी में जब हम भोजन को अंदर में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण, इनिगेशन। द प्रोसेस ऑफ इनिगेशन इन व्हिच टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी। टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी अर्थात जब हम बॉडी में बाय द माउथ के द्वारा जब हम भोजन को अंदर को ले जाते हैं, मीन्स बॉडी में ले जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिगेशन। फिर से एक बात सुन लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इनिगेशन इन व्हिच द फूड टेकिंग इनटू द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिगेशन। इस प्रकार के प्रोसेस जब हम भोजन को क्या करते हैं? मुंह के द्वारा बॉडी में ले जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इनिगेशन। अगला है डाइजेशन, जिसकी हिंदी होती है पाचन। डाइजेशन मीन्स पाचन। भोजन को हमने भोजन को ले गए, हाथ से उठाए, मुंह में डाले, अंदर तक चला गया है, जिसे हम इनिगेशन कहते हैं। लेकिन डाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन व्हिच द अनसॉल्युबल फूड मटेरियल convert the complex food material, that process is called as digestion। ठीक, और भी एक डिफिनीशन होती है, the process of digestion in which the food material into the simple to complex by the physical, chemical and mechanical process change into the complex food material। जब क्या होते हैं? भोजन को उठा करके, फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल इसमें क्या काम करते हैं? जैसे हम भोजन को हाथ से उठाए हैं, मुंह में ले जाते हैं, दांत से चबाते हैं, जीभ से उसको लपेटते तब अंदर जाता है, तो इसको कहते हैं फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब भोजन को डाइजेशन करने में केमिकल मेथड्स का क्या होता है? केमिकल का मतलब उसमें माउथ में लार होती है, उस लार का नाम है सलाइवा। फिर उसके बाद बाइल में जाता है, पित्त में जाता है, वहाँ बाइल जूस मिलता है। फिर वहाँ जाता है क्या? पैंक्रियाट में, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में,
वहाँ पैंक्रियाटिक जूस मिलता है। तो इसको क्या होते हैं? केमिकल मेथड्स। फिजिकल केमिकल मेथड्स के द्वारा कहाँ अंदर को चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन ऐसे पूछा जाता है, डाइजेशन किसे कहते हैं? एक डाइजेशन अलग है और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। तो डाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन in which the food material convert into the simple food material, complex food material by the physical chemical methods. That process is called as digestion. नेक्स्ट होगा इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए कर